ये है, द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस दैट ऑल द स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल। द मेन एसेंस ऑफ दिस इज दैट कि जो सारे स्नेक होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। और इससे भी पहले एक बात हमें ये जाननी चाहिए कि जो तुम्हारी ये बुक है पोएट्री की, मीन्स जो 9th क्लास की बुक में पोएट्री दी है, दोज आर मोस्टली रिलेटेड टू द नेचर। अगर हम बात करें 10th की भी, तो दोज मोस्टली पोएट्री आर रिलेटेड टू द नेचर एंड और यू कैन से एनिमल, एंड एनिमल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, है ना। तो नेचर से रिलेटेड इसलिए है जिससे आपके अंदर एक संवेदगामी मीन्स कॉन्जिटिवनेस आपके अंदर डेवलप हो, एक भावना परिपक्व हो आपके अंदर कि हमें नेचर से, प्रकृति से मोहब्बत करनी है ना। सारी चीज़ें जो भी नेचर में हमें दिखाई देती हैं या ईश्वर ने जिनको बनाया है वो सारी चीज़ें हार्मफुल नहीं होती, उनका अपना एक विशेष यूज़ है, दैट्स वाई ही उनको बनाया गया है। कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है। जैसे गिलहरी और माउंटेन की कहानी में आपने देखा होगा स्टोरी में, है ना। इट शोज कि हाउ ईच एंड एवरी वन इन द नेचर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमंस, और नॉट, वी शुड नॉट से कि फॉर द ह्यूमंस, इट इज नेसेसरी फॉर द नेचर, इट प्लेज इट्स इम्पॉर्टेंट और अटमोस्ट पार्ट दैट इज असाइन टू दैट, जो उसको असाइन किया गया है। तो वी कैन से कि ईच एंड एवरीबडी दोज आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नेचर, वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल और द नेचर, यू कैन से। अब यहाँ पर जैसे ये पोएम है, दिस इज ऑल्सो द सिंबलिक पोएम, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द नेचर्स क्रिएशन एंड दैट इज कॉल्ड स्नेक। ये भी एक ईश्वर की ही रचना है, स्नेक। और यहाँ पर कहा गया है द स्नेक ट्राइंग मीन्स ही इज ट्राइंग टू समथिंग, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। एंड व्हाट इज दैट, वो क्या कर रहा है, क्या ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर बिफोर यू रीड दिस पोएम, यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियरसम सिंबल ऑफ डेथ। अब हम में से मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं वो एक बड़ा डरावना सिंबल है डेथ का, मौत का ही उनको सिंबल माना जाता है। इफ समवेयर यू आर लुकिंग स्नेक, दैट मीन्स के बस अब हमको आएगा और आकर के डस लेगा, या हमको भी नहीं डसेगा तो ये जहाँ भी जाएगा, जिस मतलब ये किसी को मतलब मारेगा ही, इसको मौत ही पहुँचानी है दुनिया में। ये यमराज का दूसरा रूप है, स्नेक ही है। कहीं ना कहीं हम एक ऐसा फील करते हैं उसको देख करके, हमने एक अपनी मोनोपोली बना रखी है इंसानों ने। बट दिस पोएम डिपिक्ट्स अस दैट ऑल द स्नेक्स those are found on the earth are not harmful, and in this poem the snake that is used in this poem is itself a victim। लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि यमराज का दूसरा भाई कौन है, स्नेक, मौत का सिंबल स्नेक। लेकिन यहाँ पे तो जो बेचारा विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो खुद स्नेक ही है, वो खुद ही परेशान है, वो किसी को क्या परेशान करेगा। इसके अलावा अब इस पोएम को देखते हैं तो एक्चुअली अब एक ही बार में इसको देख करके लग रहा है पोएम को कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुई है। तो यू कैन से दिस पोएम रिटन इन अ फ्री वर्सेस, और इवन यू कैन ऑल्सो से ब्लैंक वर्सेस। और आप ये भी कह सकते हो कि देर इज अ नो राइमिंग स्कीम। एग्जाम में कई बार MCQ में आ जाती है, तो कोई देखो वो तो है नहीं राइमिंग स्कीम, तो फ्री वर्स में मुक्त है, अपना पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा है द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। अब देखो यहाँ पे बड़े अच्छा ये दे दिया, इसको समझें आप। परसुइंग स्टिक, परसुइंग हियर रेफर टू द फॉलो, मीन्स फॉलो करना, ठीक। और स्टिक तुम जानते ही हो, छड़ी को कहते हैं। बट यहाँ पर परसुइंग स्टिक कम्स टुगेदर एंड जनरली इट रेफर्स टू द मैन, ठीक। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, द स्नेक ट्राइंग, कि स्नेक कोशिश कर रहा है टू एस्केप द परसुइंग स्टिक, कि जो स्टिक उसका पीछा कर रही है। अब स्टिक में कोई जादुई ताकत तो है नहीं कि वो उठ के अपने आप जा रही है। दैट मीन्स इट इज हेल्ड बाय अ मैन, उसको किसी आदमी ने पकड़ा हुआ है। तो एक इंसान है जो सांप का पीछा कर रहा है स्टिक हाथ में लेकर के उसको मारने के लिए।
अब स्टिक से उसकी पूजा भी नहीं करेगा वो, सीधी सी बात है, अंडरस्टैंडेबल कि उसको मारना चाहता है वो। आगे बात है विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। अब देखो इसने कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, और कर्विंग मतलब जो स्नेक ऐसे करके मूव करता है, लाइक दिस कर्व, जानती हो शेप, इट इज़ अ काइंड ऑफ शेप, यू शेप, ऐसे ऐसे करके। तो जो सांप है अपनी लॉन्ग बॉडी, लंबे शरीर से, तो देखो पूरी लाइनों का क्या मतलब निकला, द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, कि सांप जो है अपनी उसकी बॉडी में कर्व आ रहे हैं और वो भाग रहा है, और उसके पीछे पीछे एक आदमी स्टिक लेकर उसको फॉलो कर रहा है उसको मारने के लिए, सिंपल वर्ड्स में। अनदर है हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। और देखो यहाँ पर पोएट को इसमें भी ब्यूटी फाइंड कर ली। पोएट क्या कहते हैं कि जो उसकी शेप है ना, वो कितनी प्यारी है और कितनी ग्रेसफुल है ना, कि जैसे ईश्वर ने इनको बहुत ब्यूटी, बहुत सुंदरता प्रदान की हो। साथ ही वो कहते हैं ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, ओ लेट हिम गो। और आगे वो कहते हैं कि ही ग्लाइड्स, कि वो ग्लाइड करता है, यानी पानी में उतर जाता है एक तरीके से ऐसे, ठीक, हाँ, और उसके ऊपर स्विम भी करता है, ग्लाइड करना यही तो हुआ पानी में, है ना। द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, ओ लेट हिम गो, के ओ देखो ओ भी ना क्या है, एक अपोस्ट्रोफी इसमें आया नहीं है वैसे, पर ये संबोधन के लिए यूज हुआ है। तो जो नरेटर उसको देख रहे हैं ना पोएट, वो कहते हैं कि ओ जाने दो उसे, है ना, ओवर द वाटर, पानी के ऊपर से ही सही, जाने दो उसे, इनटू द रीड्स टू हाइड, इनटू द रीड्स टू हाइड मतलब कि जाकर के छुप जाए। रीड्स देखो यहाँ पर वाटर और मैश प्लांट विथ थिक स्टर्न्स, मीन्स है कि जो ग्रीन कलर की ग्रीनरी है, मतलब जो वेजिटेशंस पाई जाती है जनरली रिवर में, नदियों में, तो उसको उनमें छुप जाने दो, ठीक। विदाउट हर्ट मीन्स बिना इसको चोट पहुंचाए, मतलब इसको चोट ना पहुंचाओ, इसको जाने दो और इसको छिप जाने दो जो वाटर में ग्रीन कलर की वेजिटेशंस है उसमें जा करके। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। और आगे पोएट क्या कहते हैं, उसकी एक तरीके से इंट्रो देते हुए उसको डिपिक्ट करते हैं कि जो स्नेक है वो बड़ा स्मॉल है, वो ग्रीन कलर का है और वो हार्मलेस है, इवन बच्चों के लिए भी वो हार्मलेस है, यानी बच्चों तक को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता। अलॉन्ग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व। अब देखो वो तो बेचारा रेत के साथ, मतलब रेत पर पड़ा हुआ था, अंटिल ऑब्जर्व, जब तक कि उसको देखा नहीं गया था, और जब देखा गया एंड चेस्ड अवे, फिर उसके पीछे दौड़ा गया सांप के उसको मारने के लिए। एंड नाउ, और अब, ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, मीन्स वैनिशेस मीन्स डिसअपियर हो चुका है, हाँ वो गायब हो चुका है। इन द रिपल्स, रिपल्स मतलब ऐसी जो वो रहती है इस तरीके से, लाइक दैट, है ना। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड, जो हरी हरी पतली सी वेजिटेशंस है, दोज आर जनरली फाउंड इन द रिवर वाटर, उसमें जा करके वो अब छुप गया है, उसको जाने दो, रहने दो उसको। सो it was written by W.E. Ross. William Wrightson Ross is the writer of this poem. So this was the main essence कि all snakes are not harmful, है ना, we should love nature and all the creature, those are representation of the nature, है ना। Each and everybody's survival is necessary to run this earth smoothly. Thank you. Do subscribe the channel. Bye.